ઊંટ છોકા ગરરો કઈ ફાયદો અગર આપા પૃથ્વીને રહેવણ લાયક રાખી नहीं सका। घनी खम्मसा, मैं अश्विनी गुजर आज आपने क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। तो आज आप जिन विषय के बारे में बात करला वह है पहली क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, दूसरी एडा कारक जो जलवायु परिवर्तन ने प्रभावित करे, तीसरी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, चौथी फीडबैक लूप यानी कि प्रतिक्रिया प्रास, पांचवी किकर आप जलवायु परिवर्तन ने रोक सका। तो सब पहला आप शुरू करा कि आखिर जलवायु कई वे। जलवायु लंबी अवधिरो क्षेत्रीय या वैश्विक तापमान, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, बरसात री अवधि और वर्षों रो मौसम घना साल या दशका में। अगलो और सबू महत्वपूर्ण कारक जो जलवायु ने प्रभावित करे है और वर्तमान जलवायु परिवर्तन के वास्ते भी महत्वपूर्ण है, निर्विज्ञान संबंधी गतिविधियां यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या मानव गतिविधियां जिनमें जीवाश्म ईंधन जलनो और घनी संख्या में पेड़ों कटनो शामिल है। इन तरह की मानवीय गतिविधियां के कारण बड़ी संख्या में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है। तो अब आप बात करा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कई बे। जिन टाइम सूर्य की किरणा धरती माथे पड़े तो अधिकांश पराबैंगनी किरणा ओजोन परत सोख लेवे, पर फिर भी कुछ किरणा वातावरण में आई जावे। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा एक किरणा सोख ली जावे और आईज आपनी धरती ने गर्म रखे और पृथ्वी में रेवन लायक बनाए रखे। ग्रीन हाउस गैसा पृथ्वी री वायुमंडल में गैसा है जो गर्मी रो जाल बनावे। वे सूरज की रोशनी ने वायुमंडल में सु गुजरने तो देवे, लेकिन वे उन गर्मी ने रोके जो सूरज की किरणा वातावरण में लावे। ग्रीन हाउस गैसेस रा उदाहरण है CO2, मिथेन, पानी रा वाष्प। एक ऐसा सूरज से आने वाली गर्मी ने रोके और धीरे धीरे पृथ्वी रे वायुमंडल ने ग्लोबल वार्मिंग और की ओर ले जावे। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग रो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम पर भारी प्रभाव पड़े। जलवायु परिवर्तन रा प्रमुख प्रभाव में से एक है निवास स्थान रो नुकसान है। बढ़ते तापमान, बाढ़ या मरुस्थलीकरण के कारण निवास करने वाला प्रवासी पक्षियों रो बदलनो और गायब होने रो खतरो होवे। अप्पा प्रवास रे दौरान पक्षी भोजन और आराम करने रे वास्ते इन क्षेत्रों माते भरोसा करे। इन अलावा प्रजातियों रो अनुकूल परिस्थितियों प्राप्त करने वास्ते उच्च आकाशों पर पलायन करने मजबूर किए जावे और लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े। बाद अब बात करा कि इकर जलवायु परिवर्तन आर्कटिक इकोसिस्टम माते प्रभाव पड़े। बढ़ते तापमान के कारण समुद्री बर्फ पिघल रही है जो ध्रुवीय भालू रे वास्ते एक गंभीर भविष्य दिखावे। ध्रुवीय भालू रे अलावा अन्य आर्कटिक जानवरों रो भविष्य भी घणो भयानक है। आर्कटिक वैश्विक औसत से लगभग 2 गुना ज्यादा गर्म है, जिन वजह से ध्रुवीय भालू बर्फ पर पिघलने पर निर्भर करे। समुद्री बर्फ के नुकसान से भालू रो मुख्य शिकार सील्स ने भी बहुत बड़ो खतरो है। वने आपने बच्चा ने पालन वास्ते बर्फ री आवश्यकता वेवे। अब आवे समुद्री जीवन माते प्रभाव की कर समुद्री जीवन माते जलवायु परिवर्तन रो प्रभाव पड़े। बढ़तो तापमान सीधो समुद्री प्रजातियों रे उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, जीवन चक्र और व्यवहार ने प्रभावित कर सके। पानी रे गर्म होने की वजह से समुद्री प्रजातियों री उपापचय उन प्रजातियों ने बड़े पैमाने माते अन्य स्थान पर जाने से परेशान हो जावे और अत्यधिक मामलों में बड़ी मौत भी हो सके।
जैसे ही पानी तेजी से गर्म हुए कोरल उन घाटों ने खो देवे जो वहने रंग और वहने भोजन बनाने में मदद करे। एंड प्रक्रिया जिन्हें ब्लीचिंग किया जावे ये उनरे विकास ने धीमो कर देवे और मैंने सेवाल बीमारी और मृत्यु के प्रति संवेदनशील बनावे। कार्बन डाइऑक्साइड रे अवशोषण के कारण समुद्री में अम्लीकरण में वृद्धि होवे सो ब्लीचिंग भी होवे है। जिन टाइम लोग अक्सर अपनी थकान मिटाने वास्ते अपनी छुट्टियों रो आनंद लेने रो वास्ते समुद्री तटों पर जावे है तो वे आमतौर पर अपना प्लास्टिक का कचरा ने निपटान रे वास्ते जिया कि प्लास्टिक री थैलियाँ भोजन पैक करने वाला प्लास्टिक रा रैपर कोल्ड ड्रिंक रा डब्बा पास रे जल निकाय में डाल देवे। आज समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण अंतकरण भूखमरी घुटन संक्रमण डूबने और उलझाव के परिमाण स्वरूप दुनिया भर में 267 प्रजातियों पर असर डाले। लोग केवल इन चीज़ों के बारे में परवाह नहीं करें लेकिन आप कृपया यहाँ करें क्योंकि अब आप जानो हो कि कर समुद्री जीवन ने ये चीज़ें प्रभावित कर सके। जलवायु परिवर्तन ने रोकने में मदद करने खातर कृपया अपना हिस्सा रो योगदान करें। अब आवे है वन पारिस्थितिक तंत्र। बार बार जंगल में आग और तूफान वन वितरण रे तीव्रता ने बदल सके हैं। आग वन्य जीवों के लिए घातक हो सके हैं। वन्य जीवों के कारण वन्य जीवों के आवासों ने नष्ट कर सके हैं। केवल जानवर ही को नहीं जलवायु परिवर्तन इंसान ने भी प्रभावित कर सके हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों में सूखने की स्थिति हुए बढ़ते गर्मी और पानी के तनाव आपने खाद्य आपूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता ने प्रभावित कर रहे हैं। बढ़ता तापमान बीमारी तो पक्ष लेवे है और मच्छरों जड़ा रोग वेक्टर भी जो मानव स्वास्थ्य की स्थिति ने खराब कर सके हैं। अध्ययन बतावे हैं कि भारत के लिए भी जलवायु परिवर्तन वास्तविक है। आने वाले वर्षों में अब भारत के कई हिस्सों ने अलग अलग तरीका से प्रभावित कर सके हैं। अब आवे है प्रतिक्रिया चक्कर यानी फीडबैक लूप। प्रतिक्रिया चक्कर एक कारणों और प्रभाव रो एक चक्कर है जिनमें सिस्टम में कोई प्रारंभिक परिवर्तन होवे है जो को द्वितीयक प्रभाव रे एक श्रृंखला के माध्यम से चले। अंतः किन्हीं तरह से प्रारंभिक परिवर्तन ने प्रभावित करे है। पृथ्वी प्रतिक्रिया चक्र दो प्रकार रे हुए। नकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र जो को एक स्थिर लूप है और सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र या अस्थिर लूप। नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रारंभिक परिवर्तन में प्रभाव और एक श्रृंखला रो कारण बने हैं और अंतिम भाग में प्रभाव प्रारंभिक परिवर्तन रो काम करे। नकारात्मक प्रतिक्रिया पर्यावरण में स्थिर करे है। सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र इन ठीक विपरीत है। प्रारंभिक परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव प्रारंभिक परिवर्तन ने बढ़ावे है और बढ़ावे है जको पर्यावरण ने अस्थिर करे है। पर्यावरण में कई सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र हैं जिया कि बर्फ रो पिघलनो अमेजन री जंगलों री मृत्यु परमाफ्रॉस्ट रो पिघलनो आदि। उनमें से एक है कृषि उपयोग के लिए जंगल रो कटनो। प्रारंभिक परिवर्तन तापमान और वर्षा रो पैटर्न में उतार चढ़ाव है जको बाद में फसल री पैदावार में कमी होवे है जिन कारण जनता में भोजन री अधिक मांग होवे है और उपलब्धता कम होवे जिन परिमाण स्वरूप लोगों की खाद्य मांगों ने पूर्ण करने के लिए कृषि भूमि रे विस्तार के लिए जंगलों रे कटनो होवे। आपने वातावरण में कई और सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र हैं लेकिन कोई प्रभावी नकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र को नहीं है। आ बात
આપણે જલવાયુને અસ્થિર કરે તો अब बात करा कि आप जलवायु परिवर्तन रोकने वास्ते आप व्यक्तिगत स्तर माते कई कर सका। पहली बात, आप घर में एलईडी लाइट काम में ले सका। एलईडी लाइट ऊर्जा कौशल है, आपने बिजली की खपत में कमी तो करेगी, साथ ही साथ लंबे टाइम तक चलेगी। इन बाद आपने घर में अक्षय ऊर्जा जिया की सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा वो बिजली ले सका। इनसे बिजली की मांग ने पूरा करने के वास्ते जीवाश्म ईंधन रो जलनो भी कम होवेला। आगे आप बात करा तो आप पेट्रोल की गाड़िया की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काम में ले सका, जिन पर अपने सब्सिडी भी उपलब्ध है। इन अलावा इलेक्ट्रिक कार में खपत भी कम है बजाय पेट्रोल की कार में, और आज पर्यावरण ने अनुकूल भी है, जो जीवाश्म ईंधन ने कम जलावे। आखिरी में आपने जो सब महत्वपूर्ण काम करना चाहिए वह है, आपने देश के अधिकांश लोगों में जलवायु परिवर्तन के विषय में समझ कम है। इन वास्ते जब भी आपने मौका मिले आपने आसपास के लोगों के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और समाधानों माते चर्चा करें।